Hi students, today our topic is light, Prakash. Introduction about light or Prakash. Prakash है क्या? It is the form of energy which helps to see object. प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है जो कि हमें वस्तुओं को दिखाने में हमारी हेल्प करता है, वो कहलाता है प्रकाश। इसके बाद ऑब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स और टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिनमें से हम पहले को कहते हैं बेटा दीप्त वस्तु और दूसरे को कहा जाता है अदीप्त वस्तु। अब ये दीप्त वस्तु क्या है और अदीप्त वस्तु क्या है, तो हम सीखेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। द ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ओन लाइट, ऐसी कोई भी वस्तु जिनके पास अपने खुद का प्रकाश होता है, ऐसी कोई भी वस्तु जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, यानी दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं पेन के सन, स्टार्स, बल्ब, ईटीसी। अब आते हैं बेटा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी हमारी अदीप्त वस्तु। द ऑब्जेक्ट विच हैव नॉट देयर ओन लाइट, ऐसी वस्तुएं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, आपकी कहलाती है अदीप्त वस्तुएं। उन्हें चमकने के लिए बेटा अन्य वस्तुओं का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि हमारा सन हुआ, स्टार्स हुआ, इनकी हेल्प से ये वस्तु हमें दिखाई देती है, इन्हें हम कहते हैं अदीप्त वस्तु। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि आप लेना चाहें चेयर, टेबल, ओके, वे वस्तुएं जो कि हमें दीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं, उन्हें हम कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बाय डायग्राम समझेंगे इस पॉइंट को। ये मान लिया बेटा हमें कोई प्लेन मिरर है, हमारा समतल दर्पण कह सकते हैं हम इसे, और यहां कोई हमारा सोर्स है जहां से प्रकाश किरण आएगी, और माना हमने ये प्रकाश किरण आई और आकर इसने इस प्लेन मिरर पर यहां स्ट्राइक किया, और यहां स्ट्राइकिंग के दौरान ये इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं या अविलंब कह सकते हैं। अब जब ये यहाँ स्ट्राइक करेंगे और ये प्लेन मिरर है जिसपे की पिछली साइड जो है वो आपकी पॉलिश की गई है, यानी इसकी एक साइड पॉलिश होती है, और पॉलिश इसलिए की जाती है जिससे कि रिफ्लेक्शन आसानी से हो सके। तो जब ये यहाँ पर आकर टकराएगी और टकराने के बाद ये इससे ऐसे कर लौटेगी, और इसी घटना को हम बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें जो आने वाली किरण होती है बेटा उसे बोला जाता है इंसिडेंट रे, या फिर इसे हम बोल सकते हैं बेटा आपतित किरण। और जो इससे टकराकर वापस लौटती है उसे बोला जाता है बेटा रिफ्लेक्टेड रे, या फिर परावर्तित किरण। ये बीच में जो हमने एक लाइन बनाई है इसे बोला जाता है नॉर्मल या फिर अविलंब, और जिस पॉइंट पर आकर ये स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को कहते हैं बेटा पॉइंट ऑफ
इंसिडेंस या फिर आपतन बिंदु। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, या प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो देखते हैं हम बेटा। हमने देखा कि ये कोई सोर्स है या स्रोत कह सकते हैं हम इसे बेटा, जहां से प्रकाश किरण आ रही है। मान लीजिए सन है या आपका बल्ब है, एक्सवाइजेड कोई भी चीज है, तो यहां से प्रकाश किरण आई और आकर इस प्लेन मिरर या शाइनी सरफेस पर स्ट्राइक हुआ। स्ट्राइकिंग के दौरान हमने देखा कि टकराने के दौरान वापस लौटती है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। तो डिफाइन कैसे देंगे हम इसकी? तो इसकी डिफाइन होगी द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज from any shiny surface, from any shiny or polished surface is called reflection of light। इसी घटना को हम बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। इसका मतलब हुआ जब प्रकाश किरणें किसी स्रोत से आकर किसी चमकदार तल पर टकराती हैं और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौटती है, तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। बट बेटा देयर आर सम रिलेटेड टर्म्स टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम थोड़े से इससे संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में सीखेंगे। जैसे कि हमने कहा इसमें आपतित किरण, हम इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या होती है इंसिडेंट रे? अब अभी आपसे नॉर्मल कोई भी पूछने लग जाए कि इंसिडेंट रे है क्या, तो हम क्या जवाब देंगे बेटा? तो इंसिडेंट रे क्या है? द रे विच कम्स फ्रॉम सोर्स, the ray which comes from source is called incident ray। यानी वह किरण जो कि किसी भी स्रोत से आकर इस शाइनी सरफेस पर टकराएगी, वही हमारी क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण। इसके बाद कोई आपसे पूछे व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, बताइए जी रिफ्लेक्टेड रे क्या है, परावर्तित किरण क्या है? द रे विच बाउंसिंग बैक फ्रॉम शाइनी सरफेस, वह रे जो टकराकर वापस लौट रही है, वह रे जो किसी भी शाइनी समतल दर्पण से टकराकर वापस लौटती है, उसी लौटती हुई किरण को हम परावर्तित किरण या फिर रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इसके बाद आता है बेटे, इसमें पॉइंट मेन आया था, हमने इसमें बीच में एक लाइन की है जो कि डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर हमने दिखाया है, डॉटेड दिखाया है। हमने इसे कंप्लीटली इंडिकेट नहीं किया है। इसका मतलब हुआ बेटा कि ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी का मींस एक कल्पना है हमारी, दिखाई नहीं देती हमें, तो इसीलिए हम इसे डॉट पॉइंट से इंडिकेट करते हैं। और होता क्या है नॉर्मल? इट इज द इमेजिनरी लाइन ऑन द शाइनी सरफेस, इट इज द इमेजिनरी लाइन ऑन द शाइनी सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर और शाइनी सरफेस। यानी ये एक काल्पनिक रेखा होती है जो कि लंबवत होती है बेटा किसके? जो भी हमारा दर्पण है, जो भी हमारा पोलसदार तल हमारे पास प्रेजेंट है, उसके लंबवत होती है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। अब कुछ बेटा कंडीशंस आती है इसमें, हम देखते हैं कि हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। अब रिफ्लेक्शंस की जो कंडीशन है बेटा, इसके हिसाब से हमने पढ़ा, so there are two laws। यहां पर दो नियम है किसके? रिफ्लेक्शन के। अब हम पढ़ेंगे वो नियम क्या है। पहला नियम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जरा देखेंगे बेटा, ये इसी डायग्राम में सारी चीजें प्रेजेंट हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। अगेन देखेंगे बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये सभी एक ही तल से बिलोंग करते हैं बेटा, यही हमारा क्या कहलाता है? लॉ नंबर 1। यानी आपकी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ।
इसके बाद आता है बेटा इसका लॉ नंबर सेकंड। अब लॉ नंबर सेकंड क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेकंड का ये है आपका इंसिडेंट एंगल, जिसे हम आई से इंडिकेट करते हैं। ये है हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसे हम आर से इंडिकेट करते हैं। अब एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर फॉर अ शाइनी सरफेस। किसी भी समतल या चमकदार तल के लिए एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection and it is also called the second law. अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है तो हम बता सकते हैं। जरा देखिए यहां पर अगेन देखेंगे दोबारा इस डायग्राम को हम। द एंगल सबटेंडेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, यानी वह कोण जो कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनता है उसे हम बोलते हैं आपतन कोण, और वह कोण जो कि रिफ्लेक्टेड है यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनता है उसे बोलते हैं हम परावर्तन कोण या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे कि हम आपतन कोण को एंगल आई से इंडिकेट करते हैं बेटा और परावर्तन कोण को हम एंगल आर से इंडिकेट करते हैं। इसके बाद कंडीशन को अगर देखा जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास दो प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है। There are two types of reflection. कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है, जिसमें से हम फर्स्ट को कहते हैं बेटा रेगुलर और सेकंड को बोलते हैं हम इर्रेगुलर। इस रेगुलर को हम अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं बेटा नियमित, और इसको बोल सकते हैं बेटा अनियमित। तो ये कौन से होते हैं बेटा? तो जरा अगर हम गौर करें तो देखिए ये वाला जो प्लेन मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन इंडिकेट हो रहा है वो हम कहते हैं बेटा कौन सा रिफ्लेक्शन है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी हम कह सकते हैं नियमित परावर्तन कहलाता है। तो इसकी डिफाइन अगर हमें देनी हो तो क्या कहेंगे हम कहेंगे बेटा द रिफ्लेक्शन ड्यू टू द पॉलिश और शाइनी सरफेस, और वी कैन से अ प्लेन मिरर, और हम कह सकते हैं समतल दर्पण से होने वाले रिफ्लेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? नियमित या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बाद बेटा इरेगुलर और अनियमित क्या होता है? किसी भी रफ सरफेस से होने वाला, किससे होने वाला बेटा? रफ सरफेस। रफ सरफेस हम कह सकते हैं बेटा खुरदरा पृष्ठ। किसी भी खुरदरे पृष्ठ से होने वाले रिफ्लेक्शन को हम बेटा अनियमित या इरेगुलर कहते हैं, जिसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं हमारी घर में जलने वाली लाइट जो कि रिफ्लेक्शन करती है बाई वॉल्स, दीवारों के द्वारा, इसे बोला जाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मेरे हिसाब से ये जो कॉन्सेप्ट है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके